In this session, we will discuss UPSC History PYQ of 2018 for Civil Services Examination. 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से अबाउट 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट? इनमें से कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ? स्वामी दयानंद एस्टेब्लिश्ड आर्य समाज, दीनबंधु मित्र रोड नीला दर्पण, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड आनंद मठ, सत्येंद्र नाथ टैगोर become the first Indian to succeed in the Indian Civil Services Examination. So correct answer is B. दीनबंधु मित्र रोड नीला दर्पण, बिकॉज नीला दर्पण जो लिखा गया था वो 1816 में लिखा गया था, जो कि इन सभी इवेंट के कंपेयर में सबसे पहले लिखा गया था। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। नीला दर्पण, दीनबंधु मित्र, पब्लिश्ड इन 1860, फोकसिंग ऑन द इंडिगो रिवोल्ट। नीला दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा पहली बार 1860 में पब्लिश किया गया। इस नीला दर्पण के अंदर मेनली इंडिगो रिवोल्ट की प्रॉब्लम्स पर फोकस किया गया था। सत्येंद्र नाथ टैगोर ही क्लियर्ड द एग्जामिनेशन इन 1863। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने आईसीएस एग्जामिनेशन 1863 में क्लियर किया था। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, established in 1875। आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था। आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, पब्लिश्ड इन 1882। आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रॉड किया गया था, 1882 में इसको पब्लिश किया गया था। अबाउट द आर्य समाज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आर्य समाज इज अ हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती ऑन अप्रैल 7, 1875 इन बॉम्बे। आर्य समाज एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट रहा है। दयानंद सरस्वती के द्वारा इसको बॉम्बे में 1875 में फाउंड किया गया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द मोटो किरणवंतो विश्वम आर्यम, मेक द वर्ल्ड नोबल। ये इसका मोटो रहा है। The movement played a significant role in the social religious landscape of 18th and 19th century, focusing on a return to the roots of the Vedic culture. आर्य समाज का जो मेन फोकस रहा है वो रिटर्न टू द रूट्स ऑफ द वैदिक कल्चर पर रहा है। कोर फिलोसफी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज इज बेस्ड ऑन 10 fundamental principles. The central tenet is that the Vedas are the ultimate and unfallible source of knowledge. आर्य समाज 10 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बेस पर है, बट इसका जो सेंट्रल टीनेट है वो ये है कि वेदाज ही अल्टीमेटली इनफेलिएबल सोर्स ऑफ नॉलेज है। आर्य समाज के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? मोनोथिज्म, बैक टू द वेदाज, रिजेक्शन ऑफ कास्ट बाय बर्थ, सोशल इक्वलिटी। मेजर सोशल रिफॉर्म्स आर्य समाज के क्या क्या रहे हैं? विमेंस एजुकेशन, अबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, विडो मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज। डीएवी मूवमेंट, डीएवी मीन्स दयानंद एंग्लो वैदिक मूवमेंट क्या रहा है? इंडिया में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन करने के लिए कुछ मूवमेंट किए गए, और ये मूवमेंट जो थे ये बाद में जाकर टू ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। द कॉलेज पार्टी मॉडरेट एंड गुरुकुल पार्टी रेडिकल्स। शुद्धि एंड संगठन से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स आर्य समाज के द्वारा टेकिंग किए गए, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। आर्य समाज के की पर्सनैलिटीज कौन कौन रहे हैं? लाला लाजपत राय, विच इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ द पंजाब, स्वामी श्रद्धानंद, भाई परमानंद, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। ये कुछ की पर्सनैलिटीज रहे हैं आर्य समाज के। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन के इंट्रोडक्शन में किस किस का इम्पोर्टेंट रोल रहा है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, यस दिस इज करेक्ट। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी,
1, 2 एंड 3 सभी का रोल इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोडक्शन में रहा है. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. Charter Act of 1813. This was the first time the British government sanctioned a sum of rupees 1 lakh for the promotion of education in India. चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ये इंडिया में पहली बार हुआ कि 1 लाख रुपीज इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सैंक्शन किए गए. जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823. This committee was formed to implement the 1813 mandate and it became the arena for the debate on the medium of instruction. जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये जो कमेटी थी वो 1813 के जो भी प्रोविजंस थे उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉर्म की गई थी. और इस कमेटी में ये डिबेट का बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा लैंग्वेज होना चाहिए. क्या इंग्लिश लैंग्वेज में स्टूडेंट को टीच करना चाहिए या फिर जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेज हैं इंडिया की उन लैंग्वेज में टीच कराना इम्पोर्टेंट है. ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी. दिस वॉज द फेमस डिबेट ओवर वेदर एजुकेशन शुड बी इन वर्नाकुलर और क्लासिकल लैंग्वेज और इन इंग्लिश लैंग्वेज. वर्नाकुलर और क्लासिकल लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाले जितने भी पीपल थे दीज आर नोन एज ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाले जितने भी पर्सन हैं दीज आर नोन एज एंग्लिसिस्ट. इट वॉज सेटल्ड बाय मैकॉलेज मैन्यूड इन 1835 इन फेवर ऑफ द एंग्लिसिस्ट. ये जो डिबेट का एक इशू बना हुआ था कि वर्नाकुलर और क्लासिकल लैंग्वेज में एजुकेट किया जाए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेट किया जाए. ये जो इशू था ये मैकाले के द्वारा सेटल किया गया और मैकाले ने ही यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर किया था. मोर अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813. चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नंबर 1, abolish the trade monopoly of company in India. Monopoly continue of the company over trade in tea and trade with China. चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अकॉर्डिंग इंडिया में कंपनी की मोनोपोली ट्रेड मोनोपोली अब एबोलिश कर दी जाती है. बट यहाँ पर टी के कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड एंड चाइना के साथ ट्रेड अभी भी यहाँ पर कंटिन्यूड किया गया है. इंडियन ट्रेड ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट. इंडियन ट्रेड अब ऑल ब्रिटिश मर्चेंट के लिए ओपन किया गया है. नंबर अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू बिकम टू कम इंडिया फॉर एनलाइटिंग द पीपल. पीपल को एनलाइट करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में कमिंग के लिए अलाउड किया गया. नंबर 3, स्पीड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया. ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन के स्पीड करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोविजन किए गए हैं. नंबर 4, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया. इंडिया में कंपनी की टेरिटरी जो भी था उस पर अब ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी 1813 एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजन की गई. इट मीन्स अब जो भी एरिया कंपनी के अंडर में आया करते थे अब वो कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जा चुके थे. नंबर 5, ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन्स. इंडिया में पर्सन्स के ऊपर टैक्स इम्पोज करने का राइट अब लोकल गवर्नमेंट को गिवन किया गया है. दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन्स विद नॉट पेइंग टैक्सेस. क्वेश्चन नंबर 3, he wrote biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna. Stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. He was correct answer is C. Lala Lajpat Rai. Because Lala Lajpat Rai ने Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna की बायोग्राफीज लिखी. सम टाइम इन्होंने अमेरिका में भी स्टे किया एंड सेंट्रल असेंबली के लिए भी इन्हें इलेक्ट किया गया था. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. लाला लाजपत राय नोन एज द पंजाब केसरी. ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर. लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है. ये एक प्रोलिफिक राइटर भी थे. ड्यूरिंग हिज स्टे इन द यूएस अराउंड 1914 to 1920 he founded the Indian Home Rule League of America.
जिस टाइम पर 1940 टू 1920 टाइम पीरियड के अंदर ये यूएस में स्टे कर रहे थे, उस टाइम पर इन्होंने यूएसए में ही इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका फाउंड किया था। ही wrote several biographies to inspire nationalist sentiment, focusing on revolutionary leaders like the Mazzini and Garibaldi and Indian icons like Shivaji and Krishna। इंडियन पीपल में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को इंस्पायर करने के लिए इन्होंने सेवरल बायोग्राफीज लिखा। कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स, रेवोल्यूशनरी लीडर्स सच एज मेजिनी एंड गैरीबाल्डी के बारे में इन्होंने लिखा। कुछ इंडियन आइकन्स सच एज शिवाजी एंड कृष्णा के बायोग्राफीज भी इन्होंने लिखा। क्वेश्चन नंबर 4, रिगार्डिंग द स्वतंत्रिक एंड सामित्य, with which of the following were they associated? स्वतंत्रिक एंड सामित्य किसके साथ एसोसिएटेड है? करेक्ट आंसर इज बी, बुद्धिज्म। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। स्वतंत्रिक, एन अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल दैट branched off from the Sarvastivadins. They focused heavily on the sutras rather than the अभिधर्म। स्वतंत्रिक अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल हुआ करता था जो कि सारवस्तीवादी ब्रांच से सेपरेट हुआ। इनका जो मेन फोकस था वो सूतराज पर था रादर देन अभिधर्म। सूतराज मीन्स डिस्कोर्सेस, अभिधर्म मीन्स कमेंट्रीज। सामित्य, वन ऑफ द 18 और 20 अर्ली स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। अर्लियर बुद्धिज्म के अबाउट 18 और 20 स्कूल्स हुआ करते थे, उन्हीं में से एक स्कूल सामित्य हुआ करता था। दे वर नोन फॉर दियर बिलीफ इन द Pudgala, a temporary self or personhood, which was a controversial stance in the Buddhist philosophy। स्वतंत्रिक एंड सामित्य जैसे ही अदर वर्ड्स भी यूपीएससी बार बार पूछता है जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। वर्ड्स एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड हैं? फिलोसफिकल कंसेप्ट, संसार, द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ कैरेक्टराइज्ड बाय सफरिंग। संसार एक साइकिल है बर्थ डेथ और रीबर्थ का, जिसमें सफरिंग बहुत ज़्यादा है। सफरिंग मीन्स दुख। निर्वाण, द अल्टीमेट वर्ड और स्टेट ऑफ लिबरेशन, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द सफरिंग एंड साइकिल ऑफ रीबर्थ। धर्म, द कॉस्मिक लॉ एंड द टीचिंग ऑफ द बुद्धा दैट गवर्न द पाथ टू एनलाइटमेंट। संघ, द स्पिरिचुअल कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स, नन्स एंड ले पीपल। संघ एक मॉन्क्स, नन्स एंड ले पीपल का स्पिरिचुअल कम्युनिटी है। द कॉस्मोलॉजी, इन बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी द यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू द थ्री डिस्टिंक्ट प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। बुद्धिज्म कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स को थ्री डिस्टिंक्ट प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में डिवाइड किया गया है। काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु। काम धातु, डिजायर रियल, the world inhabited by humans, animals, and some deities, where existence is driven by sensory desires। काम धातु एक डिजायर रियल्म है जहाँ पर वर्ल्ड ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सम डेटीज के अंदर इनहेबिट है, जहाँ पर एग्जिस्टेंस तो है बट सेंसरी डिजायर भी साथ में कंबाइन है। रूप धातु, फॉर्म रियल्म, अ सब्टल meditative state where beings have form but are free from physical desire। अरूप धातु, formless realm, the highest state of existence where being exists as pure conscious without physical form। सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल साइट्स, बुद्धिज्म से रिलेटेड सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल साइट्स क्या क्या रही हैं? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। लुम्बिनी, द बर्थ प्लेस ऑफ सिद्धार्थ गौतम इन प्रेजेंट डे नेपाल। लुम्बिनी सिद्धार्थ गौतम का बर्थ प्लेस रहा है, प्रेजेंट नेपाल में ये सिचुएटेड है। बोध गया, द साइड ऑफ द महाबोधि टेम्पल वेयर द बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री। बोध गया महाबोधि टेम्पल का एक साइड है जहाँ पर बुद्धा ने बोधि ट्री के अंडर एनलाइटमेंट अटेंड किया था। सारनाथ, द लोकेशन ऑफ फर्स्ट सेरेमोन वहन known as the turning of the wheel of dharma। सारनाथ बुद्धा के फर्स्ट सेरेमोन का लोकेशन है जिसे टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द धर्म के नाम से भी जाना जाता है। कुशीनगर, द साइड वेयर द बुद्धा अचीव्ड परिनिर्वाण।
passes away। कुशीनगर यूपी में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बुद्धा ने परिनिर्वाण अचीव किया था। परिनिर्वाण मीन्स पासिस अवे, जहाँ पर इनका पासिस अवे हुआ, दिस इज नोन एज परिनिर्वाण। मेजर ट्रेडिशंस सच एज थेरावेदा, महायान, वज्रयान। थेरावेदा, द स्कूल ऑफ द एल्डर्स prevalent in Southeast Asia such as Sri Lanka, Thailand, Myanmar। थेरावेदा एक स्कूल ऑफ एल्डर्स हुआ करता था जो कि साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज में प्रिवेलेंट रहा है, सच एज श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार। हीनियन ट्रेडिशन इज एसोसिएटेड विद थेरावेदा। हीनियन ट्रेडिशन की जब हम बात करते हैं तो ये थेरावेदा के साथ ही एसोसिएटेड रहता है। महायान, द ग्रेट व्हीकल विच emphasizes द पाथ ऑफ द बोधिसत्व। चाइना, जापान, कोरिया। महायान जिसका मीनिंग होता है ग्रेट व्हीकल, ये बोधिसत्व के पाथ को एम्फसाइज करता है। चाइना, जापान एंड कोरिया में ये प्रिवेलेंट रहा है। वज्रयान, द डायमंड व्हीकल इन्वॉल्विंग एसोटेरिक प्रैक्टिसेस एंड तंत्र, तिब्बत, भूटान एंड मंगोलिया। वज्रयान जो कि डायमंड व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंदर एसोटेरिक प्रैक्टिसेस एंड तंत्र इंक्लूड है, स्पेशली तिब्बत, भूटान एंड मंगोलिया जैसे कंट्रीज में प्रिवेंट रहा है। आर्टिस्टिक एंड एकेडमिक सिंबल्स क्या क्या रहे हैं? द धर्म चक्र, स्तूपाज, मुद्रास, ये कुछ आर्टिस्टिक एंड एकेडमिक सिंबल्स रहे हैं। द धर्म चक्र, द एट स्पोर्ड व्हील रिप्रेजेंट द एट फोल्ड पाथ। धर्म चक्र के अंदर स्पेशली सिंबल है, इस चक्र के अंदर एट स्पोर्ड है और ये एक पूरा एट स्पोर्ड व्हील है जिसमें एट फोल्ड पाथ को रिप्रेजेंट किया गया है। स्तूपाज, हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स containing relics used as places of meditation, फॉर एग्जाम्पल सांची और अमरावती स्तूपा। स्तूपाज कुछ हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर रेलिक्स कंटेनिंग थे, यूज एज पैलेसेस ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन के पैलेसेस के तौर पर इन्हें यूज किया जाता रहा है। फॉर एग्जाम्पल सांची और अमरावती स्तूपा। नेक्स्ट, मुद्राज, symbolic hand gesture found in the Buddhist iconography such as the भूमि स्पर्श। मुद्राज कुछ सिंबॉलिक हैंड गेस्चर पोजिशंस हैं जहाँ पर बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी में फाइंड की गई हैं, सच एज भूमि स्पर्श और अर्थ टचिंग मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 5, with reference to the Indian history, who among the following is a future Buddha yet to come to save the world? अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्ट्री, इनमें से कौन फ्यूचर बुद्धा होगा जो कि वर्ल्ड को सेव करेगा? करेक्ट आंसर इज सी, मैत्रेय। मैत्रेय, ऐसा माना जाता है कि मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा आने वाला है जो कि इस वर्ल्ड को सेव करेगा। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। मैत्रेय इन बुद्धिस्ट एस्कोटोलॉजी, मैत्रेय इज ए बोधिसत्व हु विल अपीयर ऑन अर्थ इन फ्यूचर, achieve complete enlightenment and teach the pure धर्म। बुद्धिस्ट एस्काटोलॉजी के अकॉर्डिंग मैत्रेय बोधिसत्व अर्थ पर फ्यूचर में अपीयर हो सकता है और ये कंप्लीट एनलाइटमेंट पूरे वर्ल्ड को करने वाला है, वर्ल्ड को एक स्पेशल धर्म का टीचिंग गिवन करने वाला है। ही इज द सक्सेसर टू द प्रेजेंट बुद्धा, गौतम बुद्धा। मैत्रेय जो होगा ये प्रेजेंट मैत्रेय जो होगा प्रेजेंट बुद्धा का सक्सेसर होगा। इट मीन्स गौतम बुद्धा का ये सक्सेसर होने वाला है। अवलोकितेश्वर पादमपानी, ही इज बोधिसत्व हु embodies the completion of all Buddhas. He is often depicted holding a lotus. Next, Lokeshwara, another name of the Avalokiteshvara, meaning Lord of the world। मोर अबाउट गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा से रिलेटेड यहाँ पर कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। गौतम बुद्धा born as the सिद्धार्थ गौतम in Lumbini near the Indo-Nepal border around the 6th century BCE। Gautam Buddha was a spiritual leader whose teachings founded Buddhism. His life is defined by the transition from royal luxury to a quest for the end of the human suffering। The 5 great events of Buddha's life, बुद्धा के लाइफ के 5 ग्रेट इवेंट्स क्या क्या रहे हैं? सच एज बर्थ, ग्रेट डिपार्चर, एनलाइटमेंट,
फर्स्ट सेरेमन एंड डेथ। ये बुद्धा के लाइफ के 5 ग्रेट इवेंट्स रहे हैं, सभी के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। बर्थ description: born into the Sakya clan to King Suddhodana and Queen Maya. Symbol: lotus and bull. अ, गौतम बुद्धा का जो बर्थ हुआ वो साक्य क्लेन में हुआ। किंग सुद्धोधन एंड क्वीन माया के घर इन्होंने जन्म लिया। लोटस एंड बुल इसके बर्थ के सिंबल हैं। नेक्स्ट, ग्रेट डिपार्चर: लेफ्ट हिज पैलेस एट द एज ऑफ 29 टू सी द ट्रूथ। सिंबल: हॉर्स। ट्रूथ सीख करने के लिए गौतम बुद्ध ने 29 ईयर की एज में हाउस लेफ्ट कर दिया, जिसका सिंबल हॉर्स है। नेक्स्ट, एनलाइटमेंट: अटेंड निर्वाणा अंडर अ पीपल ट्री इन बोध गया एट द एज ऑफ 35। सिंबल: बोधि ट्री। गौतम बुद्ध ने 35 ईयर की एज में बोध गया में पीपल ट्री के अंडर निर्वाण अटेन किया। इट मीन्स एनलाइटमेंट अटेन किया। इसका सिंबल बोधि ट्री है। फर्स्ट sermon: delivered his first teaching at सारनाथ। धर्म चक्र प्रवर्तन। सिंबल इज व्हील। गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट टीचिंग सारनाथ में डिलीवर किया। दिस इज नोन एज धम्म चक्र परिवर्तन। इसी को धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसका सिंबल व्हील और चक्र है। नेक्स्ट, डेथ: पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80 इन कुशीनगर। महापरिनिर्वाण: गौतम बुद्धा कुशीनगर में 80 ईयर की एज में पासेस अवे हो जाते हैं। दिस इज नोन एज महापरिनिर्वाण। सिंबल इज स्तूपा। कोर फिलोसफी: द फोर नोबल ट्रूथ। बुद्धिज्म के कोर फिलोसफी क्या है? फोर नोबल ट्रूथ क्या है? नंबर 1, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग दुख। द कॉज ऑफ सफरिंग समुदय। द एंड ऑफ सफरिंग निरोध। द पार्ट ऑफ एंड ऑफ सफरिंग मग्गा। द नोबल एट फोल्ड पाथ। नोबल एट फोल्ड पाथ बुद्धिज्म के क्या रहे हैं? इन एट फोल्ड पाथ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: विजडम, एथिकल कंडक्ट एंड मेंटल डिसिप्लिन। इसी के अंदर विजडम के अंदर राइट व्यू, राइट इंटेंशन मेंशन किया गया है। एथिकल कंडक्ट के अंदर राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड मेंशन किया गया है। मेंटल डिसिप्लिन के अंदर राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन मेंशन किया गया है। की कंसेप्ट टू नोट: बुद्धिज्म के की कंसेप्ट क्या क्या रहे हैं? मिडिल पाथ, अनंत, एनिका, सोशल इक्वलिटी। वेरियस नेम्स ऑफ गौतम बुद्धा: गौतम बुद्धा के वेरियस नेम्स क्या क्या रहे हैं? गौतम बुद्धा इज नोन बाय several names and titles, each reflecting a specific phase of his life, his lineage or his spiritual achievement. सिद्धार्थ गौतम, बर्थ नेम इनका सिद्धार्थ गौतम रहा है। सिद्धार्थ और गौतम का क्या मीनिंग है गिवन है। शाक्य मुनि के नाम से भी इनको जाना जाता है। बुद्धा के नाम से इनको जाना जाता है। तथागत के नाम से इनको जाना जाता है। सुगात के नाम से इनको जाना जाता है। भगवान के नाम से इनको जाना जाता है। अमिताभ के नाम से इनको जाना जाता है। लोकनाथ के नाम से जाना जाता है। अर्घ बंधु के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। लेफ्ट साइड में फेमस प्लेस गिवन है और राइट साइड में रिवर गिवन है। पंडारपुर, चंद्रभागा। दिस इज करेक्ट बिकॉज पंडारपुर चंद्रभागा रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। तिरुचिरापल्ली, कावेरी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज तिरुचिरापल्ली कावेरी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। हम्पी, मालप्रभा। दिस इज रॉन्ग बिकॉज हम्पी मालप्रभा रिवर बैंक पर सिचुएटेड नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ए। ओनली 1 and 2 पेयर आर करेक्ट। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। पेयर 1 is correct. Pandharpur, Chandrabhaga. Pandharpur in Maharashtra is a famous pilgrimage site located on the bank of the Bhima River, which is locally known as the Chandrabhaga due to its crescent shape. पांडारपुर जो कि महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है, ये महाराष्ट्र का एक फेमस पिलग्रिमेज साइट है। भीमा रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। भीमा रिवर को लोकली चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इसका क्रिस्केंट शेप यहाँ पर फॉर्म होता है। पेयर टू इज करेक्ट। पेयर टू इज
Tiruchirappalli, Kaveri. Tiruchirappalli in Tamil Nadu is a historic city situated on the bank of Kaveri River. तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, ये तमिलनाडु का एक हिस्टोरिकल सिटी रहा है। कावेरी रिवर के बैंक पर ये सिचुएटेड है। पेयर 3 is incorrect. Hampi, the capital of Vijayanagar Empire, is located on the bank of the Tungabhadra River, not the Malprabha. हम्पी जो कि विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी, मेनली कैपिटल कर्नाटक में एक हिस्टोरिकल सिटी रहा है, और यह तुंगभद्रा रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है, नॉट ऑन मालप्रभा। वाई पंडारपुर, तिरुचिरापल्ली एंड हम्पी आर फेमस। अब हम यहाँ पर पंडारपुर, तिरुचिरापल्ली एंड हम्पी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसके बाद इन सभी 3 रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो राइट साइड में गिवन है। नंबर ऑफ पंडारपुर इन महाराष्ट्र। पंडारपुर नोन एज द दक्षिण काशी। पंडारपुर इज द स्पिरिचुअल हार्ट ऑफ द वारकरी ट्रेडिशन। पंडारपुर सिटी को दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है, और ये वारकरी ट्रेडिशन का एक स्पिरिचुअल हार्ट रहा है। विठल Rukmani temple. It is dedicated to Lord Vittal, a form of Krishna. The deity is famous for standing on a brick with hands on his hips, symbolizing his weight for his devotee Pundalik. पांडारपुर में है विठल रुक्मणी टेम्पल है, जो कि लॉर्ड विठल के लिए डेडिकेटेड है। लॉर्ड विठल एक कृष्णा का फॉर्म है। नेक्स्ट, वारी pilgrimage. Every year, hundreds of thousands of pilgrims walk hundreds of kilometers on the foot to reach the city of Asdi Ekadasi. वारी पिलग्रिमेज एवरी ईयर यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर रूट फूट से कवर करते हैं और आसादी एकादशी सिटी रीच करते हैं। Social equality. The site is a historic center for the Bhakti movement, emphasizing that revolution transcends caste and social hierarchy. Number 2, Tiruchirappalli in Tamil Nadu, often called Triki. This city is a blend of ancient Dravidian heritage and strategic colonial history. Sri Ranganatham Swami Temple, Sri Rangam, located on an island between the Kaveri and Kolidam rivers. This is one of the largest functioning religious complexes in the world. It is famous for its 21st gopurams and intricate carvings. श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है वो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। दिस टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज श्री रंगम। ये जो टेम्पल है कावेरी एंड कोलिडम रिवर के बिटवीन आइलैंड पर लोकेटेड है। ये एक ऐसा लार्जेस्ट फंक्शनिंग रिलीजियस कॉम्प्लेक्स है वर्ल्ड में जो अभी भी ऑपरेटिंग है। 21 गोपुरम्स एंड इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए ये टेम्पल फेमस है। रॉकफोर्ड टेम्पल, a historic fortification and temple complex built on a 83-meter high ancient rock. It offers a panoramic view of the city and houses the Pilaya temple. Chola history. It served as an important stronghold for the Chola dynasty and later the Madurai Nayaks and the British. चोला डायनेस्टी के साथ इसका एसोसिएशन है। नेक्स्ट, हम्पी इन कर्नाटक। हम्पी इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट वाज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर इन 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में हम्पी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर भी डेजिग्नेट किया गया है। द सिटी ऑफ रूइंस, इट इज एन ओपन एयर म्यूजियम स्प्रेड ओवर अ बोल्डर लैंडस्केप। It contains the remains of the palaces, administrative buildings, and markets that once made it one of the richest cities in the world. हम्पी को सिटी ऑफ रूइंस के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ये एक ओपन एयर म्यूजियम के तौर पर इसको डेजिग्नेट किया गया है। इसके अंदर रिमेन्स ऑफ पैलेसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स एंड मार्केट्स अभी भी हैं, और उस टाइम पर यह वर्ल्ड के रिचेस्ट सिटीज में से एक हुआ करती थी। आर्किटेक्चरल मार्वल्स, विरूपाक्षा टेम्पल, विठल टेम्पल इसी एरिया के अंदर है।
Religious significance. In Hindu methodology, Hampi is identified as Kiskindha, the monkey kingdom mentioned in the Ramayana. हिंदू मैथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग हम्पी को रामायण के अंदर मेंशन किए गए किष्किंधा के तौर पर ये इवॉल्व हुआ है। स्पेशली हम्पी ही वो रीजन था जिसको किष्किंधा के नाम से जाना गया है। डिफरेंस बिटवीन पंढरपुर, तिरुचिरापल्ली एंड हम्पी, सभी के बिटवीन क्या डिफरेंस है, टेबल गिवन है। अबाउट चंद्रभागा, कावेरी एंड मालप्रभा रिवर, सभी रिवर्स के बारे में यहाँ पर डिटेल गिवन है। चंद्रभागा रिवर का नेम चंद्रभागा कैसे पड़ा, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, ज्योग्राफी कितना ज्योग्राफी कवर करता है, कावेरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, कावेरी डेल्टा के बारे में पॉइंट्स गिवन है, मेजर लैंडमार्क्स क्या क्या है, मालप्रभा रिवर ओरिजिन कहाँ से होता है, क्रेडल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, नेविगेशन एंड कन्फ्लुएंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इरिगेशन सिग्निफिकेंस इसका क्या है, ये सब यहाँ पर गिवन है। तीनों रिवर के बिटवीन क्या डिफरेंस है, की पॉइंट्स क्या क्या है, टेबल के फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग टू, करेक्ट आंसर इज जैनिज्म। इंडिया में रिलीजियस प्रैक्टिस के रेफरेंस में स्थानकवासी किसके साथ कनेक्टेड है, करेक्ट आंसर इज बी, जैनिज्म। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। स्थानकवासी इट इज सेक्ट ऑफ द श्वेतांबर जैनिज्म। स्थानकवासी ये श्वेतांबर जैनिज्म का एक सेक्ट है की बिलीव। अनलाइक अदर जैन सेक्ट, स्थानकवासी डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप और टेम्पल रिचुअल्स। जैन के अंदर भी कई सारे सेक्ट हैं, बट अदर सेक्ट जो हैं उनसे डिफरेंट स्थानकवासी जो सेक्ट है ये आइडल वर्शिप और टेम्पल रिचुअल्स में बिलीव नहीं करता है। दे बिलीव दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट एंड डज नॉट रिसाइड इन स्टेचूज। इनका बिलीव है कि गॉड ओमनी प्रेजेंट है और स्टेचूज में ये रिसाइड नहीं करता है। दे एम्फेसाइज मेडिटेशन एंड द स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। मेडिटेशन एंड स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स पर इनका मेन फोकस रहा है। अबाउट जैनिज्म, वैष्णविज्म एंड शैविज्म, सभी के बारे में हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1, जैनिज्म। जैनिज्म is one of the world's oldest religion, emphasizing non-violence and the path to spiritual purity through self-discipline. जैनिज्म वर्ड्स ओल्डर रिलीजियस है जो कि नॉन वायलेंस एंड पाथ टू स्पिरिचुअल प्योरिटी पर एम्फेसाइज करता है थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन। द तीर्थंकर्स, जैन फॉलो द टीचिंग्स ऑफ 24 तीर्थंकर्स। The first was the Rishabhnath and the 24th and most famous was Vardhaman Mahavira. जैन 24 तीर्थंकर्स के टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट तीर्थंकर जो रहे हैं वो ऋषभनाथ रहे हैं। 24th तीर्थंकर जो रहे हैं वो मोस्ट फेमस वर्धमान महावीर रहे हैं। 6th सेंचुरी BCE इनका लाइफ था। कोर फिलोसफी ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का कोर फिलोसफी क्या रहा है, अहिंसा, नॉन वायलेंस, अनेकांतवाद, द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म, सजेस्टिंग दैट ट्रुथ इज मल्टीफेसेड, अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट टू वर्ल्डली पोजेशंस। सेक्ट, इट इवेंचुअली स्प्लिट इनटू टू मेन सेक्ट, दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर स्काई क्लैड monks don't wear cloth and Shwetambar, white clad monks wear white robes. Number 2, Vaishnavism. Vaishnavism is a major tradition within Hindu that considered Lord Vishnu and his avatars as the supreme reality. The Dasavatar. Followers believe Vishnu descended to earth in various forms to restore Dharma. The most popular avatar, the Ram and Krishna devotional path. It emphasizes a personal relationship with God through love, prayers, and surrender. This was the driving force behind the medieval Bhakti movement. Sacred text, the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam,
and the Vishnu Puran are central to this tradition. Key school include the Sri Vaishnavism of Ramanuja, the Madhav tradition, and the Gaudiya Vaishnavism popularized by the Chaitanya Mahaprabhu. Number three, Savagism. Savagism is the tradition within Hinduism that reveres Lord Shiva as the supreme being, the creator, protector, and destroyer of the universe. The concept of Shiva is worshipped both in human form and in the symbolic form of the lingam, yoga, and asceticism. Savagism places a heavy emphasis on yoga, meditation, and the path of the ascetic to achieve liberation. Key schools: Shav Siddharth, Kashmir Savagism, and Lingayatism. Savagism के की schools यहाँ पर given है. जैनिज्म, वैष्णविज्म एंड शैविज्म के बिटवीन क्या डिफरेंस है, एक टेबल के फॉर्म में इन्हें समराइज किया गया है. क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मोस्ट ऑफ द त्यागराज कीर्तिज आर डिवोशनल सॉन्ग इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ज़्यादातर त्यागराज कीर्तिज जो हैं वो डिवोशनल सॉन्ग हैं, बट ये लॉर्ड राम के प्रेज से रिलेटेड हैं. Statement 2. Tyagaraja created several new ragas. This is correct because त्यागराज ने several new ragas create किए हैं. Next, Annamacharya and Tyagaraja are contemporaries. This is wrong because Annamacharya and Tyagaraja contemporaries नहीं हैं. अन्नामाचार्य 15th और 16th सेंचुरी में बिलोंग करते थे. त्यागराज 16th और 17th सेंचुरी में बिलोंग करते थे. Number 4. Annamacharya Kirtans are devotional song in praise of Lord Venkateswara. This is correct because Annamacharya Kirtans जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं ये लॉर्ड वेंकटेश्वरा से रिलेटेड हैं, उनके प्रेज में ये सिंग किए गए हैं. सो करेक्ट आंसर इज बी. 2 एंड 4 इसके करेक्ट हैं. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. Why statement 1 is incorrect? Tyagaraja was a devotee of Lord Ram and most of his compositions are in praise of Ram. Why statement 2 is correct? Tyagaraja is credited with introducing many new ragas and sangatis. Why statement 3 is incorrect? They were not contemporaries. Annamacharya lived in 15th century, about 1408 to 1503, while Tyagaraja lived in the 18th 19th centuries. Why statement 4 is correct? Tallabakka Annamacharya was a 15th century Hindu saint who composed songs in praise of Lord Venkateswara, a form of Vishnu. Question number 9. Consider the following pairs. Puthukuli shawls in Tamil Nadu. This is correct. Sujani embroidery related to Bihar. This is correct. Uppad Jamdani sarees Karnataka. This is wrong. So correct answer is A. Only a 1 and 2 pair correct hai. So let's discuss in detail. Puthukuli shawls. These are traditional embroidery works by Toda pastoral community of Nilgiri Hills in Tamil Nadu. पुट्टुकुली शॉल्स जो हैं वो तमिलनाडु में टोडा पास्टोरल कम्युनिटी के द्वारा बनाए जाते हैं. टोडा पास्टोरल कम्युनिटी तमिलनाडु का नीलगिरी हिल्स में पाए जाती हैं और ये ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं, जिसमें से पुट्टुकुली शॉल्स एक इम्पोर्टेंट वर्क है. सुजनी एम्ब्रॉयडरी, अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बिहार. इट वॉज ग्रांटेड जीआई टैग. सुजनी एम्ब्रॉयडरी एक बिहार की एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी वर्क है, इसको जीआई टैग गिवन किया गया है. Uppad Jamdani sarees. These are known for their unique design and are made in Andhra Pradesh, not in Karnataka. Uppad Jamdani साड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश की साड़ीज है और यूनिक डिजाइन के लिए ये फेमस है. क्वेश्चन नंबर 10. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. राधा कांता देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन. दिस इज करेक्ट बिकॉज राधा कांता देव जो रहे हैं ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं. नेक्स्ट, गाजुलू लक्ष्मी नासरू चट्टी, फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा. दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन.
दिस इज करेक्ट बिकॉज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर रहे हैं. सो करेक्ट आंसर इज बी. ओनली 1 and 3 pairs are correct. So let's discuss in detail. Radhakanta Dev, he was indeed the first president of British Indian Association established in 1851 in Calcutta. राधाकांता देव कैलकाटा में एस्टेब्लिश किए गए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं. 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया गया था. गुजरू लक्ष्मी नारायण चट्टी, he founded the Madras Native Association in 1852. The Madras Mahajan Sabha was founded later by M. Virangvachari S. Ramaswamy Mudiyar. Surendranath Banerjee, along with Anand Mohan Bose, he founded the Indian Association in 1876 to promote political reform. इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म को प्रमोट करने के लिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 1876 में इंडियन एसोसिएशन फाउंड किया. मोर अबाउट इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा. इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब डिस्कस करेंगे. इंडियन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड ऑन जुलाई 26, 1876. वॉज द फर्स्ट मेजर नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया. इंडियन एसोसिएशन ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट मेजर नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था. इट प्लेड अ पिवोटल रोल इन शिफ्टिंग इंडियन politics from local elite interest towards a broader pan-Indian national consciousness. Foundation and key features. The association was established by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose. It emerged due to dissatisfaction with the British Indian Association, which was seen as the body representing the interest of wealthy landlord. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन इसलिए फाउंड किया गया बिकॉज जो प्रीवियस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था इसके वर्क स्टाइल से ये पीपल डिससेटिस्फाइड थे. और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो था ये ओनली वेल्थ लैंड लॉर्ड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता था. Surendranath Banerjee, a former ICS officer who became a leading figure in the nationalist movement. सुरेंद्रनाथ बनर्जी फॉर्मर आईसीएस ऑफिसर रह चुके थे जिस टाइम पर ये नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड कर रहे थे. आनंद मोहन बोस, a brilliant mathematician and social reformer who served as the association's first secretary. Core objectives of Indian Association. इंडियन एसोसिएशन के कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहे हैं. द एसोसिएशन सेट आउट विद अ क्लियर पॉलिटिकल एंड सोशल एजेंडा. क्रिएशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मास पार्टिसिपेशन, मेजर एजुटेशंस एंड इम्पैक्ट इसके क्या क्या रहे हैं. द इंडियन एसोसिएशन वॉज नोन फॉर इट्स वाइगोरस प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेवरल कंट्रोवर्शियल ब्रिटिश पॉलिसीज सच एज सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, द आर्म्स एक्ट, एल्बर्ट बिल. इन सभी के साथ इंडियन एसोसिएशन के एजुटेशंस रहे हैं. इसके क्या क्या इम्पैक्ट बने टेबल के अंदर गिवन है. सिविल सर्विसेज रिफॉर्म डिस्क्रिप्शन. प्रोटेस्टेड द रिडक्शन ऑफ द मैक्सिमम एज ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज फ्रॉम 21 to 19 ईयर्स. 1877 में इंडियन एसोसिएशन ने मैक्सिमम एज का जिस तरह से रिडक्शन किया गया इसके लिए प्रोटेस्ट किया था. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट स्ट्रांगली ओपोज द 1878 एक्ट दैट रेस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ इंडियन लैंग्वेज प्रेस. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भी इंडियन एसोसिएशन ने ओपोज किया बिकॉज 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये इंडियन लैंग्वेज प्रेस की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करता है. The Arms Act agitated against the discriminatory law that required Indians to have license for weapons while exempting Europeans. The Elbert Bill supported the bill that sought to allow Indian judges to try Europeans, which faced a massive backlash from the British community. The National Conference. Indian Association organized the All India National Conference in 1883 and 1885. This was significant precursor to the formation of the Indian National Congress. इंडियन एसोसिएशन ने ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 एंड 1885 में किया. इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के लिए ये जो कॉन्फ्रेंसेस थे
ये प्रीकर्सर के तौर पर वर्क किया। Because the objective of both organizations were nearly identical, the Indian Association eventually merged with the Indian National Congress in 1886 during the INC's second session in Calcutta. इंडियन एसोसिएशन एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ऑब्जेक्टिव थे वो आइडेंटिकल थे। दैट इज वाई 1886 में इंडियन एसोसिएशन ने अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज किया। 1886 में आईएनसी का कैलकाटा में सेकेंड सेशन किया गया था। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इंडियन एसोसिएशन का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? द इंडियन एसोसिएशन इज ऑफन क्रेडिटेड विद पेविंग द वे फॉर द मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल। मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंडियन एसोसिएशन ने एक वे यहाँ पर प्रिपेयर किया। इट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम पिटिशनिंग द ब्रिटिश फॉर स्मॉल फेवर्स फॉर टू डिटरमाइनिंग demanding fundamental political rights and administrative reform on a national scale. Question number 11. Consider the following pairs. Chapchar Kut Festival, Mizoram, this is correct. Kongjom Porba Ballad, Manipur, this is correct. Tangda Dance, Sikkim, this is wrong. So correct pair, correct answer is B. Only one and two pair are correct. So let's discuss in detail. Chapchar Kut, this is the most important festival of the people of Mizoram, celebrated after the completion of Jhum clearing. चापचार कुट जो फेस्टिवल है ये मिजोरम के पीपल का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। स्पेशली ये फेस्टिवल झूम क्लियरिंग के कंप्लीशन के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। कोंगजोम पारबा, अ म्यूजिकल जेनर ऑफ मणिपुर इन्वॉल्विंग बैलेड सिंगिंग अबाउट द एंग्लो मणिपुर वॉर ऑफ 1891। कोंगजोम पोरबा ये एक म्यूजिकल फेस्टिवल है और एंग्लो मणिपुर वॉर 1881 को रिमाइंड कराता है। थांगटा, दिस इज एन एंशियंट मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ मणिपुर नॉट सिक्किम। थांगटा एक मणिपुर का एंशियंट मार्शल आर्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। संगीत नाटक अकादमी एस्टेब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दिस इज करेक्ट। साहित्य अकादमी एस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। ललित कला अकेडमी established by the Ministry of Culture, this is also wrong. So correct answer is A, only one pair is correct. So let's discuss in detail. संगीत नाटक अकेडमी 1953 it was established by a resolution of the Ministry of Education. साहित्य अकेडमी 1954 it was also inaugurated by the Ministry of Education not Culture. ललित कला अकेडमी 1954 like the others it was established by the Ministry of Education. सभी एकेडमी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। नोट, करंटली ऑल थ्री कम अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बट द क्वेश्चन आस्क अबाउट देयर इस्टेब्लिशमेंट। टुडे सभी अकेडमी ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं, बट इसके रिस्पेक्ट इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो इसका इस्टेब्लिश मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, with reference to religious history of India, consider the following statement. इंडियन रिलीजियस हिस्ट्री का रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्वतंत्र एंड सामित्य वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म, दिस इज रॉन्ग बिकॉज स्वतंत्र एंड सामित्य बुद्धिज्म सेक्ट से रिलेटेड है। सार्वस्तिवादी ने हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेनोमेना वर नॉट वुली मोमेंटरी but existed forever in a latent form, this is correct. इस क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। भाभोदे हस्तिमाला, दिस इज रॉन्ग। मिलिंद पन्हा नागसेन, दिस इज राइट। हर्षचरित बाणभट्ट, दिस इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2 and 3 पेयर्स आर करेक्ट। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। भाभोदे, he was an 8th century scholar noted for his plays like Malti Madhav and Uttar Ramcharit. भाभोदे 8th century का एक स्कॉलर रहा है जिसने मालती माधव एंड उत्तर रामचरित प्लेज राइट किए हैं। हस्तिमाला was a different person, a Jain poet. Therefore, where version 1 is correctly framed as a single entity match in the context of authorship. Milind Panha, this is a famous Buddhist text featuring a dialogue between the Indo-Greek king Menander I or Milinda
एंड द सागा नाक्सन। मिलिंद बनहा एक फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें इंडो ग्रीक रूलर मिनांडर फर्स्ट और मिलिंद एंड सेज नाक्सन के बिटवीन डायलॉग कंप्राइज किए गए हैं। हर्षचरित्र, दिस इज अ बायोग्राफी ऑफ एम्परर हर्षवर्धन written by its court poet Banbhat. He also wrote Kadambani. Question number 15. With reference to the economic history of medieval India, the term Arghatta refer to मिडवल इंडिया के एंशियंट हिस्ट्री के रेफरेंस में अर्घटा क्या होता है? करेक्ट आंसर इज सी, वाटर विल यूज इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। द Arghata, from Sanskrit ara meaning spoke and ghatta meaning pot, was a Persian wheel, a mechanical device used to lift water from wells for irrigation. Its use became widespread in northern India during the medieval period, significantly improving agriculture productivity. अर्घट्टा का जो यूज हुआ करता था वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा हुआ करता था मिडिवल पीरियड में। अर्घट्टा आने के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में सिग्निफिकेंट इम्प्रूव हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।